पूरी समता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने की दिशा में प्रयास हुआ है। इसका नतीजा ये हुआ कि जहां विद्यालय है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां विद्यालय नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे ही नहीं, और कहीं कहीं अगर तीनों भी है तो शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगा दिया है। तो पढ़ाई को लेकर जो पूरी उदासीनता है उसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ ध्वस्त हो गई है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो जैसे लालू जी के कालखंड को अपराधियों के जंगल राज के तौर पर याद किया जाता है, नीतीश के राज में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना उनके कालखंड का सबसे बड़ा काला अध्याय होगा। ऐसा इसलिए कि देखिए, अगर आज सड़क टूटी हुई है, कल एक अच्छी सरकार आ जाए तो सड़क बन सकती है, लेकिन जो लोग इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गए, अब जीवन भर एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी अब वो शिक्षित समाज के पीछे ही चलेंगे, अब वापस आकर वो पढ़ाई नहीं कर सकते। और नीतीश कुमार जो स्वयं से एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना ये बहुत दुखद और समाज के लिए चिंतनीय विषय है। और कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास नीतीश कुमार को इस चीज के लिए माफ नहीं करेगा। अब आप ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी और पलायन इतनी बड़ी समस्या है, इसको जानने के लिए आपको 2200 गांव में पैदल जाने की जरूरत नहीं है, वो तो ठीक बात है। लेकिन जब हम लोग गांव में चले हैं, 7 महीने समय बिताया है, तो इन दोनों समस्याओं के विकरालता का और इसके सामाजिक आर्थिक पहलुओं की समझ बनी है। जैसे जब हम लोग गांव में गए तो हम लोगों ने ये देखा कि बिहार में ज्यादातर गांव में 40 से 50% युवा गांव में है ही नहीं। ज्यादातर गांव में बच्चे, बूढ़े और महिलाएं ही बची हुई हैं। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि पलायन जो है वो गरीबों की समस्या है। ऐसी बात नहीं है। पलायन से जितना प्रभावित गरीब समुदाय है, करीब करीब उतना ही प्रभावित आर्थिक रूप से समृद्ध लोग भी हैं। क्योंकि गरीब आदमी मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहा है, लेकिन जो आर्थिक सामाजिक तौर पर मजबूत लोग हैं, उनके बच्चे पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए उनको भी बाहर जाना है। क्योंकि यहाँ सुविधाएं हैं नहीं, तो परिवार की जो अवधारणा है पलायन की वजह से करीब करीब वो विलुप्त हो गई है। शायद ही गांव में कोई ऐसा घर है जहां माता पिता, पति पत्नी, बाल बच्चे सब साथ में रहते हो। चाहे आप गरीब हो, मजबूरी में आपका एक कोई जवान घर का आदमी बाहर नौकरी करने गया हुआ है, या पढ़ाई करने गया है, या फिर बीमार है तो उसकी दवाई के लिए गया हुआ है। तो परिवार की